हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए मैं एक और हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी रियल है और हॉरर भी है और बहुत अच्छी भी है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक लड़के का और एक लड़की की, जो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग कास्ट के थे, जिस वजह से ये बात जब उनके घर वालों को पता चलती है तो वो लोग अपने बेटे को तो कुछ नहीं कहते, पर लड़की के घर पे आके लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं। लड़की के माता पिता को भी बोलते हैं, जिससे लड़की बहुत दुखी हो जाती है और उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लड़की सुसाइड कर ली। थोड़ा दिन घर में उसके ना होने की वजह से रोना गाना जो भी हुआ, धीरे धीरे घर वाले भी भूल गए और लड़का भी कुछ टाइम तक उस लड़की को भूल नहीं पाया। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त के साथ धीरे धीरे यादें थोड़ी कम हो जाती हैं, कोई कितना भी किसी को प्यार करे। उसके बाद लड़के के घर वालों ने लड़के की शादी करवा दी। शादी के बाद जब बारात वापस घर आ रही थी तो दूल्हे की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब उस लड़के के कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दुल्हन के दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं और दूल्हे का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। किसी की जान तो नहीं जाती है, पर एक्सीडेंट बहुत खतरनाक रहता है। उसके बाद दुल्हन हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। 1-2 महीना उसको हॉस्पिटल में ही लग जाता है और भी काफ़ी जगहों पे चोट लगे हुए थे। उसके बाद वो वापस घर पे आती है, फिर वो अपने मायके चली जाती है। जब वो एक धीरे धीरे ऐसे ही 6 महीना 1 साल बीत गए, फिर दुल्हन जब पूरे अच्छे से ठीक हो जाती, जब वो अपने ससुराल आती है तो ये दूल्हे के ऐसा लगता है, दूल्हे को उसको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये उससे अच्छे से बात नहीं करता। घर वालों को ऐसा लगता है, हो सकता है ये उस लड़की को भूला नहीं हो अभी तक। घर वाले बहुत समझाते हैं कि देखो अभी वो नहीं है। और फिर जिसको हमने एक एक बार उसके घर वालों को बोला, उसके घर वालों को आके इधर समझना चाहिए था बात को, लेकिन वो लोग भी नहीं समझे। और लड़की भी इतनी जिद्दी, जिसने ऐसा कर लिया, तुम बात को समझो। फिर लड़का कुछ नहीं बोलता है। फिर धीरे धीरे लड़का बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता था। वैसे तो नॉर्मल रहता था, ठीक रहता था, लेकिन वो उसकी वाइफ जो है, वो लड़की जिससे उसकी शादी हुई रहती, जब वो उसके सामने आती थी उसको ऐसा बहुत गुस्से जैसा फील होता था। एक बार उसने उसे चाय दिया, गरम चाय उसके मुंह पे फेंक दिया। वो तो बच गया, चाय उसका मुंह ज़्यादा चला नहीं। और कभी कभी वो लड़का अकेले में बहुत खुश दिखता था, जैसे किसी से बात कर रहा हो, किसी के पास बैठ के बहुत उसको सुकून मिल रहा हो, इस टाइप का उसके घर वालों ने देखा। कभी कभी वो ऐसा करता था अकेले कमरे में। फिर धीरे धीरे उसके घर वालों को थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहीं दिखाया किसी ज्योतिषी वगैरह को, तो पता चला इसके साथ वही लड़की रहती है और वो इसको छोड़ेगी नहीं। ये हमेशा इसके साथ रहेगी और अगर इसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया तो वो लड़के को भी लेके चली जाएगी। ये बात सुन के इसके घर वालों के होश उड़ जाते हैं और उनकी हालत ख़राब हो जाती है। अब वो क्या करें, वो बहुत सोचते हैं और उन्हें पछतावा भी होता है। उस लड़की को सुसाइड किए लगभग 4 साल हो गए हैं और 3 साल इस लड़के के शादी का। लड़का आज भी वैसे ही है। घर वाले उसको बहुत सारी जगहों पे दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसकी हालत में थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क होता है। बाकी हर जगहों पे लोग यही बोलते हैं कि इससे छुटकारा मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो बताइए, इन सारी सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है? किसके साथ इसमें गलत हुआ ज़्यादा? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और स्टोरी भी कैसी लगी आपको, ये भी हमें कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लाती रहूँगी।